बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, दुख दर्द जो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, उन्हीं को ही विलेन बना दिया जाता है। जैसे कि आज आदिवासी लोग वहाँ पे अपना जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको ही ये लोग नक्सलवादी, माओवादी, अरवान नक्सल और सब ऐसे करते हैं। तो ये देखिए कि दोनों पक्ष में ही एक ही जाति के लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं है, और दोनों मीडिया में छाए हुए हैं। जीत भी हमारी, पट भी हमारी। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत आपका जो इश्यू है, आपके जो मांग है, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो इश्यू है, उसको डायलूट करने की, उसको खत्म कर देने की, उसको दिग्भ्रमित करने की, कंफ्यूज करने की एक साजिश है। वीडियो अभी आपने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वायरल हो रही है, जिसमें एक ब्राह्मण लड़की के ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन क्या सच्चाई है और उसमें कितना झूठ है, सर से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण मीडिया, यानी कि अगर हम बात करें तमाम स्ट्रीम मीडिया की, जो उस लड़की को हाईलाइट करने में लगी हुई है, लेकिन जिस पक्ष पर उस लड़की ने, यानी कि रुचि तिवारी ने हाथ उठाया, उस लड़की को वो लोग दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की घटना हुई है, जहाँ पर एक लड़की को खुद एक लड़की मारती है और उसके बाद कहती है कि मेरे ऊपर इन्होंने मतलब मेरा अत्याचार किया, शोषण किया, मेरे कपड़े उठाए, इस तरीके से उन लड़कियों पर झूठा आरोप लगाते हुए नजर। देखिए, ये मतलब लड़ने का एक कला है जो सदियों से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, दुख दर्द जो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, उन्हीं को ही विलेन बना दिया जाता है। जैसे कि आज आदिवासी लोग वहाँ पे अपना जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको ही ये लोग नक्सलवादी, माओवादी, अरवान नक्सल और सब ऐसे करते हैं। तो ये देखिए कि दोनों पक्ष में ही एक ही जाति के लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं है, और दोनों मीडिया में छाए हुए हैं। जीत भी हमारी, पट भी हमारी। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत आपका जो इश्यू है, आपके जो मांग है, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो इश्यू है, उसको डायलूट करने की, उसको खत्म कर देने की, उसको दिग्भ्रमित करने की, कंफ्यूज करने की एक साजिश है। सर लेकिन लगातार जिस तरीके से ये जो बहुजन मीडिया की अगर हम बात करें, ये तमाम जो लड़कियां हैं जाती हैं बहुजन समाज के कार्यक्रमों में जाती हैं और जाकर के माइक के ऊपर ये बोलती हैं कि आपको 150 साल से पानी नहीं मिला तो आप जीवित कैसे हैं, यानी कि इस तरीके से भड़काऊ बयान देती कि सामने वाला कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है उस बीच में। देखिए, स्ट्रेटेजी है मीडिया की, तो आप उसको समझना पड़ेगा, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। जब भी आप ऐसे चीज को कहीं फेस कर रहे हो, आप यही तो है, एक बार किसी आदमी को जुल्म करने के बाद दोबारा फिर कहोगे आपको कैसा लगा, मजाक उड़ाने के बाद। तो ये बड़ा प्रश्न है ना, जो आजादी का आपका जो अमृत काल मनाया जा रहा है, अमृत काल में भी आज किसी भी ऐसे एक जाति के हैं जिन्होंने हक अधिकार छीना, पानी पीने के लिए भी जिस जमीन पे मतलब लड़ाई लड़नी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा, लोग हमारे लाठियां खाए, आंदोलन आज के डेट में। और मेघवाल क्या हुआ, बच्चा जो मेघवाल जो उनके जो स्टेट में क्या हुआ, उसके साथ पानी पीने का तो था, मटके से पानी पी दिया था। तो ये भी आज जायज है, उसको बोलना चाहिए था जिसको उसने पूछा कि आज आपको यस तुम्हारे घर से पानी निकालो, पानी निकाल कर हमें पिलाओ। आज भी है, आप उसी पानी से उसको पवित्र मान के अखिलेश यादव का कुर्सी को धुलाया जाता है। तो पानी का इशू आज भी जायज है, आज भी ये प्रासंगिकता है, आज भी रिलेवेंट है ये इशू। लेकिन वो अपने आप को हिंदू बता रहे, दलित समाज को हिंदू बता रहे, लेकिन उन्होंने दलित समाज के लिए नारे जिस तरीके से लगाए, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए, उसमें उन्होंने दलितों को हिंदू से ही अलग कर दिया। तो ये उन हिंदू लोगों के ऊपर प्रश्न है जो अछूत हिंदू हैं, शुद्र हिंदू हैं, उनके ऊपर एक जायज सवाल है कि भाई तभी भी आज एक के बाद एक आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपके हिंदुत्व के ऊपर, आपके धार्मिकता के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, आपको इंसान होने के ऊपर, वजूद के ऊपर बार बार कुठाराघात किया जाता है, बार बार आक्षेप की जाती है, पिंग की जाती है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब यही है कि भाई इंसान के अंदर बंटवारा होगा, इंसान बराबर नहीं है। संविधान यही चीज कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग इंसान समान होंगे, हर सिटीजन का समान अधिकार होगा। ब्राह्मणवाद इस चीज को नकारता है, इस चीज को सिरे से खारिज करता है। तो जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब यही है कि आप शुद्र रहो, तुम्हारा अपराध कैसे होगा, अखिलेश यादव तुम सीएम बन गए, आज एक चुटी कटवा दिया एक यादव की जो पूजा पाठ कर रहा था, किसी को पेशाब पिलाया गया, तो मतलब क्या है, उसने नकार दिया, धार्मिकता को नकार दिया कि तुम आहिर नहीं हो, तुम आहिर कभी हिंदू नहीं हो सकते। किसी दलित को मंदिर घुसने से पिटाया जाता है, मारा जाता है। इसको समझना पड़ेगा उन लोगों को कि भाई तुम कैसे हिंदू हो। सब प्रशासन के सामने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं और थाने के अंदर बहुजन समाज की युवतियों को गाली भी दी जाती है। तो ये मनुष्यता में लिखा क्या है, वही तो लिखा गया है। थाने के अंदर देवदासी किसको बनाया जाता था, देवदासी किसको बनाया जाता है,
किस जाति के लोगों को देवदासी बनाया जाता था? मंदिर में होता क्या था? मंदिर में रैप होता था, उसी से जो बच्चा पैदा उसको हरिजन कहा गया, नरसिंह मेहता। गुजरात में एक संत था, उसका नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का मतलब उसने हरिजन शब्द को आयत किया। जो बच्चे नाजायज पैदा होते थे मंदिर से, उसी को ही उन्होंने हरिजन कहा। आपका जो प्रश्न है वो जायज प्रश्न है। गाली गलौज करना क्या किया? अब पौराणिक काल से देखो, वृंदावती का जिस तरह से छल और कपट से रैप की गई और जलंधर को मारा गया, किस तरह से किया है, उसको आक्षेप की गई, गाली दी गई। तो ये आपके जो औरत है, आपके जो माँ को आपको गाली देते हैं, अछूत कहते हैं, मतलब अछूत कोख से पैदा हुआ अछूत है, ये क्या गाली नहीं है? दलित शब्द ही एक गाली है। किसी को, इंसान को शूद्र बना देना, चौथे कैटेगरी का हिंदू बना देना, ये भी एक गाली है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। सर एक सवाल है इसमें कि जैसे उन्होंने जाकर के थाने के बाद, पुलिस स्टेशन के बाद नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं, तो बहुजन समाज को वो गद्दार बताते हुए नजर आए हैं। यही तो आप जो आक्षेप करते हैं, जिसको टारगेट कौन है? टारगेट वही है SC ST OBC। आज जो UGC के बात चल रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो UGC रूल्स का जो बात हो रही है चारों तरफ, उसी दिन से ये मामला है। एक आदमी ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी को लिख रहा है कि इस दलित को हमने वोट दिए थे और आज इसका नतीजा यही हुआ, ये हुआ। वही आदमी जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा, तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं और जिस जात से है, तो वो आदमी भी पढ़ रहा है उनके साथ। जो आदमी अभी प्रधानमंत्री को कह रहा है लिख के, बराकी इस दलित को हमने वोट दिया और देखिए इसने क्या किया, तो वो आदमी जब UGC में पढ़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो क्या बोलेगा? दलिया इधर आ, अबे कैसे आ गया तो, इधर जा पानी लेके आ, या उसको नफरत करेगा नरेंद्र मोदी को छात्र रूप में पता रहो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, भाई कहां से आ गया, इधर आओ। तो वही आदमी उसी के खिलाफ ही ये रूल्स लागू की गई है जो UGC का बात। ब्राह्मणवादी मीडिया की एक लॉबी बन गई है, मीडिया कहें या फिर इन्हें यूट्यूबर कहें, यूट्यूबरों की लॉबी बन गई है, जो पहले कभी यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान करते थे, जो कभी पहले जामा मस्जिद लाल किले पर हिंदू मुसलमान करते, तब उन्हें वहां से खदेड़ा गया था, लेकिन अब उन्होंने हिंदू मुसलमान को छोड़कर दलितों की तरफ रुख कर दिया। लेकिन जिस तरीके की भाषा का वो मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, इस पर ना ही कोई नकेल कसने की तैयारी में दिखती है। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय द पॉलिटिशियंस। आज क्यों नहीं है, उसका रणनीति यही है। आज हम लोग 15 साल 10 साल हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखी, उसके बाद फिर अभी उनका 24 के बाद सत्ता का हस्तांतर, मतलब तीसरे बार बदली। आप जो जायज क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वो तमाम लोगों की है जो नागरिक वोट देने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। क्या ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये जो UGC बिल पर मांग कर रहे हैं और कहीं ये UGC बिल पास ना हो जाए, इसलिए ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? कहाँ पे निगाहें हैं, कहाँ पे निशान। तो ये जो हथकंडे अपनाए जाते हैं चीज़ों को डाइल्यूट करने के, उसको कंफ्यूजन फैलाकर उसको लागू कराएं। आप देख लीजिए, बहन मायावती जी ने बहुत अच्छा किया। भाई जिसके बारे में आप लागू करने जा रहे हो वो भी एक पक्ष है, उसी पक्ष को बिना सुने आपने इस चीज को पास कराया, इसी वजह से लोगों में कंफ्यूजन। लेकिन सर इसमें बचा कौन है? सब लोग शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें UGC में पहले पे प्रोटेक्शन है। भाई बेमुला वाला इशू हुआ, पायल तड़वी का हुआ, डेल्टा मेघवाल का इशू तमाम है, और ऐसे बहुत सारे OBC लोग हैं नॉट फिट फॉर सुटेबल। बार बार अत्याचार होता है, ये लोग मुंह नहीं खोलते, ना OBC मुंह खोलता है। हमेशा आप देखोगे तो ये जो कुछ लोग हैं मैं कहूंगा, ये लोग अपना मेजोरिटी दिखा, बहुजन दिखाने के लिए आप यूनिवर्सिटी में बहुजन शो करो ना, 1000 की तादाद में आओ ना। जब भी आप यूनिवर्सिटी पढ़ोगे नहीं, जाओगे नहीं, तुम्हारा संख्या दिखेगा नहीं, आंदोलन नहीं करोगे। दिल्ली के लोग, इतने सारे लोग यहीं पर हैं, दिल्ली के लोग आवाज नहीं उठाते। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि यहाँ के जितने लोग आप हो ना, सब दिल्ली में माइग्रेट होके आए, जितने आवाज उठा रहे हैं। ओरिजिनल दिल्ली के कोई नहीं है। दिल्ली के लोग यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लोग हैं, बहुत कम मिलेंगे। 30 साल 40 साल पीछे जाओगे तो आप कहीं माइग्रेट हुए होंगे। यहाँ के यही समस्या है ना। आप मेरठ से लोग, कितने लोग लेकर आएंगे? दिल्ली का आदमी यहाँ आएगा, आंदोलन करेगा, आपके बच्चों के ऊपर सब वहां पे अत्याचार हो रहा है, सब लोग चुप हैं, आपके नेता चुप हैं, 15% वोट के चक्कर में चुप हैं। तो ये जो सवाल है, ये कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है बहुजन समाज का, उनको सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, इस नैरेटिव को रोकने के लिए, आप पेशे से वकील है, तो बहुजन समाज को करना क्या चाहिए कि ऐसे नैरेटिव को, प्रोपेगेंडा को रोका जा सके? प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए पहले तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि, मैं सॉरी फॉर दैट भी किसी का मतलब किसी को हॉट नहीं कर रहा हूँ, आप जितने जल्दी बहुजन समाज नाचने गाने वाले को जल्दी प्रमोट करते हैं, और जो आपके समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको सुना करें, उनसे सलाह मशवरा करें, उनसे सवाल जवाब करें। बात देखिए, जब UGC का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आपके कितने पक्ष जाके वहां रखे, आपके कितने वकील वहां पे जाके लड़े,
कितने आदमी जाके वहां पार्टी बने और चीफ जस्टिस सामने ये कहे कि भाई ये हम लोगों का पक्ष है। अभी 69,000 आपका 72,000 शिक्षापत्री उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है केस। आपका पक्ष वहां रखने वाले कौन है? जब आपके गाल में मतलब मच्छर काट लाता है, उसके बाद ही आप गाल के ऊपर थप्पड़ बजाते हो मच्छर मारने के चक्कर में। मच्छर तो भाग जाता है और सीधा जो आपका थप्पड़ है गाल पे लग जाता है। सर एक सवाल है यूजीसी से कि जब कोई ब्राह्मणवाद पत्रकार या ब्राह्मण पत्रकार जब ऐसे रैली में प्रोटेस्ट में जाता है, वो सवाल करता है, सपोज करो आपसे सवाल किया तो उसको घेर कर भगाने की कोशिश की जाती है। क्या बहुजन के युवाओं में जो उनके अंदर नासमझी है कि वो समझते नहीं है और उनको उत्तर देने के बजाय घेर लेते हैं? उनका तो यही बच्चा। बहुत जायज सवाल है, बहुत जायज सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, गलत सवाल।